हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक अर्जेंट अपडेट है जहां पर करंटली आप देख ही सकते होंगे कि बिटकॉइन की प्राइस यहां पर डंप कर रही है। एंड बिटकॉइन की प्राइस यहां पर डंप करने का रीजन क्या है, उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो यहां पर बिना डिले किए हुए इन चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। करंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन यहां पर ऑलमोस्ट $54,000 पे ट्रेड कर रहा है। एक क्रूशियल एरिया जो बिटकॉइन के लिए था $59,000 से लेकर $60,000 का लेवल, वो यहां पर ब्रेक हो चुका है। प्रीवियसली ऐसे लास्ट 2 डेज से मैं आपसे एक चीज शेयर कर रहा था कि ऑलवेज होप फॉर द वर्स्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एंड होता ये है कि जब एक लेवल को बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे $59,000-$60,000, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट कि ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मार्केट फेथ को ब्रेक करवाने के लिए जब ज्यादातर लोग एक लेवल को लेकर बुलिश है, उसके नीचे यहां पर आ सकता है डराने के लिए फॉर शॉर्ट टाइम, जहां पर लोग पैनिक कर जाए और बोले ये क्या हो गया, और उसके बाद फिर रिकवरी जो है वो यहां पर स्टार्ट हो जाए। एंड वही चीज हमको देखनी थी। अभी जब हम यहाँ पर 59 to 60 के लेवल पे आए थे, ये वाला लेवल, क्या हम यहां पर होल्ड करके बाउंस करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि ये लेवल काफी बार प्रीवियसली टेस्ट हो चुके हैं और ताले पे बार बार हथौड़ा बनता है तो ताला वीक हो जाता है, कहीं ना कहीं टूटने के चांसेस होते हैं। तो देखना इंपॉर्टेंट था, जहां पर फाइनली वो एरिया यहां पर ब्रेक हो गया है। अब ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ये जो करेक्शन का लेवल है, इससे भी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया। कुछ लोग हैं जो थोड़े से डर गए होंगे, लेकिन यहां पर मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा, अगर आप पुराने हैं, ओजी हैं, तो आपको पता होगा ये डंप नॉर्मल होते हैं बुल मार्केट के अंदर। एंड एज आई कीप सेइंग, बुल मार्केट के अंदर 20, 30, 40% करेक्शन जो है बहुत नॉर्मल है। और अभी जो ये करेक्शन आया, कितना बड़ा है ये करेक्शन, इसके लिए मैं आपको ये मंथली चार्ट दिखाता हूं। और यहां पर अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं ताकि आपको एक आइडिया मिले कितने लेवल का ये करेक्शन है, तो ये सिर्फ यहां पर 24 या 25% का करेक्शन आया। एंड ये जो चीज मैं बोल रहा हूं कि बुल मार्केट में 30, 40% करेक्शन भी होते हैं, 20% तो बहुत नॉर्मल है। ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये आपको चार्ट्स पे खुद मैं दिखाऊंगा। जहां पर अगर हम पीछे चलते हैं, आप ये देख सकते हैं यहां पर 2021 का बुल मार्केट, यहां पर अगर मैं आपको करेक्शन लेवल दिखाऊं, आप खुद देख सकते हैं यहां पर 23% करेक्शन यहां पर आ गया। ठीक है, उसके बाद और नीचे चलते हैं, यहां पर आप ये देख सकते हैं यहां पर 30% करेक्शन यहां पर आ गया। थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहां पर इधर अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर ये 18 या 20% का करेक्शन आ गया। थोड़ा और नीचे अगर यहां पर चलते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं 20% का करेक्शन आ गया। ये बात हो गई 2021 की। और पीछे चलते हैं, 2017 को यहां पर देखते हैं। तो 2017 में अगर आप देखेंगे, यहां पर भी देख सकते हैं आप 30% करेक्शन। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर ऑलमोस्ट 40% करेक्शन। उसके बाद अगर आप और देखेंगे यहां पर ऑलमोस्ट 40% करेक्शन। थोड़ा और नीचे चलते हैं यहां पर, तो इधर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 30% करेक्शन। तो ये दिखाने का मेन रीजन ये, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि 20% करेक्शन तो नॉर्मल है, 30, 40% भी करेक्शन आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि ये करेक्शन आने के बाद एक्चुअली प्राइस के अंदर होता क्या है, आप खुद देख सकते हैं 30% यहां पर आ गया, 30%, 40% यहां पर आ गए। लेकिन उसके बाद बुल मार्केट के अंदर प्राइस फिर ऊपर गई है। यही जो करेक्शन आते हैं ये काफी हेल्दी होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राइस होती है, प्राइस सिर्फ ऐसे नहीं जाती कि स्काई रॉकेट कर रही है, कि सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं 100%, 200% यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है एक किसी एसेट की, तो उसके अंदर करेक्शन लेवल भी आने जरूरी हैं। और वो 20, 30, 40% यूजली हमको बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी इस साइकिल के अंदर एक चीज जो डिफरेंट हुई है, अभी तक वो 30, 40% का करेक्शन नहीं देखने को मिला है। अभी पहली बार हमको 25% तक हम गए हैं। इससे पहले जो था 20% के आ रहे थे, तो फाइनली 25% करेक्शन जो यहां पर आ गया है। लेकिन ये जो आपको मैंने प्रीवियस हिस्ट्री दिखाई, इससे आई वॉन्टेड टू गिव यू एन आइडिया कि जब ये करेक्शन आते हैं तो उसके बाद क्या होने की पॉसिबिलिटी यहां पर फॉर्म हो जाती है। जब करेक्शन ये कंप्लीट हो जाएंगे, चाहिए अभी 25% का हो या 30 का हो या 40% का हो, उसके बाद किस लेवल पे यहां पर प्राइस जाएगी। तो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इट इज नॉट समथिंग विच इज डिफरेंट, या जो अलग एक चीज हो रही है। ये एक चीज है जो हमको प्रीवियस बुल मार्केट में भी देखने को मिली है। और अब वो करेक्शन फाइनली आ रहे हैं, जो पहले 20% तक की, 18-20% तक की लिमिटेड थे प्रीवियसली यहां पर जब आए थे ना, वो यहां पर प्ले आउट हो रहा है। लेकिन यहां से मूविंग ऑन हम बात करते हैं कि अभी जो ये डंप आ रहा है उसका रीजन क्या है। तो यूजली आई फील ये बहुत ज्यादा मार्केट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग चीजों के बेसिस पे है जो ये मूवमेंट आया है। लेकिन कुछ न्यूज जो मार्केट के अंदर चल रही है और जो बात हो रही है कि रीजन जिसके कारण बिटकॉइन की प्राइस डंप कर रही है, वो ये है कि अगर आप देखेंगे आज की डेट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े वीसीज ही बहुत सारे बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज यहां पर बिटकॉइन को होल्ड करती है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपको मैं यहां पर ये डेटा दिखाना चाहूंगा, जहां पर करंटली यूएस अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा एज अ कंट्री बिटकॉइन होल्ड करते हैं, अराउंड 207,000
बिटकॉइन। उसके बाद अगर आप देखेंगे चाइना 194,000 एंड उसके बाद यूके 61,000 और जर्मनी 50,000। अब यहां पर जब हम जर्मनी की बात करेंगे तो ये कंट्री है जो रिसेंटली काफी सारे इनके जो बिटकॉइन है वो ये मूव कर रहे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर और उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इन कंट्रीज के पास ये बिटकॉइन आए क्या, कैसे इन्होंने बाय किया, नहीं तो यूजुअली ये है कि जब भी ये कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे कोई इलीगल एक्टिविटीज से बिटकॉइन को कॉन्फिस्केट किया, तो वो इनके पास आ जाते हैं, उसको वो ऑक्शन कर सकते हैं। जैसे यूएस ने सिल्क रोड वाला जो केस हुआ था उसके अंदर उन्होंने जो बिटकॉइन कॉन्फिस्केट किए थे वो टिम ड्रेपर को ऑक्शन में सेल कर दिए थे 2014 के अंदर। ऐसी ही बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी जब बिटकॉइन को कॉन्फिस्केट करती है तो ऑक्शन के थ्रू सेल कर सकती हैं, और कुछ कंट्रीज होती हैं वो एक्सचेंज के थ्रू भी यहाँ पर सेल कर सकती है। तो जर्मनी जो है ऑक्शन की जगह यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर सेल करी है, जहां पर आप देख सकते हैं अभी करंटली 50,000 बिटकॉइन है उनके पास, जिसमें से अराउंड 3,000 बिटकॉइन उन्होंने इस वीक के अंदर मूव करे एक्सचेंजेस के ऊपर और कुछ अननोन वॉलेट्स के ऊपर। $172 मिलियन बन जाता है, जो जैसे बिटकॉइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जब ऐसी कोई चीज आती है थोड़ा सा पैनिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास 50,000 बिटकॉइन है, तो ये लग जाता है कि 50,000 ही पूरे बेचने लगे तो मार्केट में होगा क्या। अभी तक 172 मिलियन के बिटकॉइन जो इन्होंने सेल कर दिया, और उसके बाद भी अगर आप करंटली देखेंगे इनके वॉलेट के अंदर अराउंड 42,000 बिटकॉइन जो है यहाँ पर बचे हुए हैं। मतलब इसमें से कुछ जो है वो इन्होंने वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिए, कुछ इन्होंने एक्सचेंजेस के ऊपर सेल यहाँ पर कर दिए। अब ये जो न्यूज़ आई थी तो ये काफ़ी फ्लोट हुई, इसके बारे में बात भी, पैनिक भी क्रिएट हुआ। इनफैक्ट पैनिक इतना क्रिएट हुआ कि यहाँ पर जर्मनी के अंदर कुछ एमपीज हैं, उन्होंने भी बेसिकली इस चीज़ को लेके ये बोला, ये अभी पेज यहाँ पर ओपन हो नहीं रहा है, लेकिन जर्मनी के अंदर भी कुछ एमपीज हैं जो उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट को जो है इस तरह से बिटकॉइन को सेल नहीं करना चाहिए कि जाके मार्केट में सीधे से सेल करें। इनफैक्ट इन्फ्लेशन के एंड बाकी के अगेंस्ट में कुछ बिटकॉइन वगैरह होल्ड भी करनी चाहिए, तो बेटर तरीके से ये चीज यहां पर हो सकती है। दूसरी एक चीज यहां पर जो हुई, हियर यू कैन सी जर्मन एमपी अर्जेस गवर्नमेंट टू स्टॉप हेस्टी बिटकॉइन सेल ऑफ। अब इसी दौरान एक और चीज हुई कि और मल्टीपल चीज थी, यूएस के पास भी कुछ बिटकॉइन है तो वो भी ट्रांसफर हो गए, तो उसका भी पैनिक क्रिएट हो गया। आपको पता है पैनिक कैसे क्रिएट होता है, एक चीज को लेके फिर दूसरी चीज आ जाती है, तो वो पैनिक बनता रहा यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर कि रिसेंटली यहाँ पर माउंट गॉक्स जो है, अगर आप देखेंगे आज ही उन्होंने अपने 2.7 बिलियन इन बिटकॉइन जो है वो कोल्ड स्टोरेज से दूसरी जगह मूव किए, दूसरे वॉलेट के अंदर। अब किस कारण से मूव किए पता नहीं है, लेकिन आई हैव बीन फॉलोइंग माउंट गॉक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपने जो बिटकॉइन है वो नए वॉलेट के अंदर मूव करते रहते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के बेसिस पे, कि एक ही जगह पे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखे, उसको वो टाइम टू टाइम मूव करते रहते हैं। ऑल्दो माउंट गॉक्स अपने जो यूजर्स है उनको वापस ये रीइंबर्स करेंगे बिटकॉइन, और इसको लेके वैसे हमने काफी डिटेल वीडियो बना रखा है कि माउंट गॉक्स का पूरा जो ये हैकिंग केस हुआ था, सबसे बड़ा एक्सचेंज था, जैसे आज के डेट में एक बाइनेंस है वैसा ही एक्सचेंज था, तो ये कैसे हैक हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में डिटेल्स और कैसे रीइंबर्स करने वाले हैं बिटकॉइन जो इनके पास है, तो उसके बारे में हमने बात करी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, माउंट गॉक्स भी जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे बिटकॉइन मार्केट में सेल कर दिया, वो बहुत सिस्टमैटिकली धीरे धीरे स्लॉट्स के अंदर करेंगे, लोगों को बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के अंदर भी पेमेंट करने की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है सारा कैश सेटलमेंट वगैरह होगा, वो सारी चीजें, और अभी तक वो उसके ऊपर डिसीजन हो रहा है कि किस तरह से वो करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी न्यूज है जो हर बार पैनिक क्रिएट कर देती है। आप देखते हो कि टाइम टू टाइम माउंट गॉक्स की कुछ ना कुछ न्यूज आती है मार्केट में, मार्केट डंप हो रहा होता है, वो न्यूज आती है और लोग फिर बात करते हैं माउंट गॉक्स के कारण ये डंप आया। तो ये न्यूज तो टाइम टू टाइम आती रहती है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज है। जैसे जर्मन गवर्नमेंट की बात करेंगे, 172 मिलियन बिटकॉइन अगर उन्होंने सेल करे एक्सचेंज पे, तो क्या आपको लगता है इतना बड़ा, मतलब $1 ट्रिलियन में जो पूरा मार्केट कैप चल रहा है वहां पर 172 इतना ज्यादा मैटर करेंगे? मैटर जो करती है वो है न्यूज और सेंटिमेंट। जैसे जर्मनी सेल कर सकती है, यूएस सेल कर सकती है, जर्मनी के पास तो 50,000 बिटकॉइन है, माउंट गॉक्स भी सेल करने वाला है, ओ माय गॉड पैनिक पैनिक पैनिक। तो उसके कारण थोड़ा सा ये सेंटिमेंट उस तरह से बन गया एंड वो मूवमेंट यहाँ पर है। लेकिन जैसा हमने बात करा, बुल मार्केट में अगर ऊपर जाना है तो करेक्शन आना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ ऊपर ही जाते रहेंगे। तो जब तक वो 20, 30, 40% करेक्शन नहीं आएंगे, ऊपर जाना भी उतना ही डिले होता रहेगा। जितनी जल्दी ये करेक्शन आ जाएंगे उतना जल्दी ऊपर जाने के लिए जो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो बन जाएगी और फिर प्राइस जो है ऊपर मूव कर सकती है। तो ओवरऑल आई वांटेड टू कवर ऑल दिस अपडेट ताकि आपको एक आइडिया मिले मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। एंड अगर आप पैनिक कर रहे हो तो एक थोड़ा सा आई होप इस वीडियो को देखने का थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा यहाँ पर चल क्या रहा है। गाइज ये देख लो, आप इस मार्केट में आए हो ना, तो देखो इस चीज की आदत डाल लो। अगर आप चाहते हो आपको 100x 200 300x गेन जो है वो बिटकॉइन या क्रिप्टो के अंदर मिले, तो इतना भी कम से कम आपके अंदर जिगरा होना चाहिए कि जब 20, 30, 40% करेक्शन मिले तो उसको भी हैंडल कर पाओ। क्योंकि अगर आप उनको नहीं हैंडल कर सकते तो फिर आप यहाँ पर 100, 200, 300x रिटर्न जो है वो भी डिजर्व नहीं करते हैं। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अभी करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डू लेट अस नो। बाकी बिटकॉइन के लिए अभी जो क्रूशियल लेवल है, जैसे हमने प्रीवियसली बात करी थी, ये क्या हो गया लेवल,
वो 50-51 का हो सकता है कि वहां तक पैनिक क्रिएट हो थोड़ा सा। वैसे फंडिंग रेट जो है अभी भी थोड़ी सी पॉजिटिव ही है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर नहीं हुई है। नेगेटिव हो जाती तो अच्छा थोड़ा सा रहता, तो दैट इज स्टिल देयर। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिटकॉइन, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, बिकॉज पैनिक का टाइम चल रहा था, इसलिए आप लोगों के लिए मैं अर्जेंट वीडियो जो यहाँ पर डाल रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले मार्केट में चल क्या रहा है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना मत भूलना, उसका जो लिंक है नीचे मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।